बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एवोल्यूशन ऑफ सीड को डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब एंजियोस्पर्म में सीड की एवोल्यूशन कैसे हुई है, इस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले के तमाम लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। ओके, एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स हैं मतलब जिनमें सीड होता है और वो सीड दैट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द फ्रूट। ओवरी के अंदर क्या मौजूद होता है, ओव्यूल बन जाता, मतलब ओव्यूल होता है, और वही ओव्यूल फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा होता है, फ्रूट प्रोटेक्ट कर रहा होता है। मतलब जो ओवरी है वो आपको पता है लेटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो जो डेवलपमेंट ऑफ सीड है या एवोल्यूशन ऑफ सीड है वो 3 डिफरेंट स्टेजेस में हुई है। उन सारे स्टेजेस को मतलब मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख के रखी हैं, आप यही चीज़ लिख के आप अपने नोट्स बना सकते हैं इसी चीज़ को कॉपी करके। ओके, चलें इसको वन मतलब ये कि रीड करते हैं, और रीड करके मैं आप लोगों को क्लियरली एक एक चीज़ समझाता हूँ। ओके, एवोल्यूशन ऑफ सीड इज कंसिडर्ड एज द फर्टिलाइज्ड मेगास्पोरेंजियम। आपको पता है मेगास्पोरेंजियम ऐसा मतलब स्पोरेंजिया जिसके अंदर मेगास्पोर्स होती हैं। तो जो सीड है वो फर्टिलाइज्ड मेगास्पोरेंजियम है कि उस स्पोरेंजियम के अंदर ओव्यूल होता है, वो फर्टिलाइज्ड होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, इट हैज इंटेगुमेंट अराउंड द एम्ब्रियो। फॉर एग्जांपल ये एम्ब्रियो है, अब इसके अंदर मतलब बाहर वाली साइड पे क्या मौजूद होगा, इंटेगुमेंट मौजूद होगा। अब उस इंटेगुमेंट का फंक्शन आप लोगों को पता है कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंटेगुमेंट आप लोगों ने अब 10th क्लास में भी पढ़ा था कि उस इंटेगुमेंट को हम नाम देते हैं टेस्टा, ये सीड कोड का नाम देते हैं जो कि उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, अब ये जो सीड की एवोल्यूशन है वो डिफरेंट स्टेजेस में हुई है। अब उसमें जो फर्स्ट स्टेज है उसको हम नाम देते हैं डेवलपमेंट ऑफ हेट्रोस्पोरी, मतलब हेट्रोस्पोर्स का बनना। एक आप जो गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट जनरेशन है प्लांट में, उसमें 2 टाइप के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं, इसी वजह से इसको नाम देते हैं हेट्रोस्पोरी। ओके, ऑल सीड प्लांट्स आर हेट्रोस्पोरस, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करती हैं। अब वो कौन से, एक माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर का मतलब माइक्रो स्मॉल के लिए यूज होता है, यही चीज आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि मैक्रोस्पोर्स माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, और ये मेल स्पोर्स है। माइक्रोस्पोर्स क्या है कि ये मेल स्पोर्स है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स उससे बनते हैं। ओके, और दूसरा क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम। ओके, मेगास्पोर्स, वो मेगास्पोर्स एक्चुअली किसके अंदर बनती है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर बनती है। ओके, ये जो मेगास्पोरेंजियम है ये फीमेल पार्ट, मतलब ये फीमेल स्पोर्स होती हैं, और जो माइक्रोस्पोर्स होती हैं वो मेल स्पोर्स होती हैं। ओके, अब दीज रिमेन इनसाइड द स्पोरेंजिया। ये जो मेगास्पोर की बात हो रही है कि वो उस स्पोरेंजिया यानी मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहते हैं, और क्या होता है कि द डिवेल्प इनटू अ टाइनी फीमेल गेमेटोफाइट, और बाद में यही जो मेगास्पोर्स हैं ये किसमें, फीमेल गेमेटोफाइट में क्या होती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं। ओके, तो इस फर्स्ट में क्या था कि हेट्रोस्पोरस होते हैं, मतलब जितने भी सीड प्लांट्स हैं 2 टाइप ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स मेल मतलब स्पोर्स होती हैं, और जो मेगास्पोर्स है वो क्या होते हैं, फीमेल स्पोर्स होती हैं। यही जो मेगास्पोर्स हैं ये लेटर बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, फीमेल गेमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है एवोल्यूशन का, वो ये है कि एवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब की एवोल्यूशन हुई। देखो जैसे जैसे सीड की एवोल्यूशन हुई उसके साथ साथ पोलन ट्यूब की एवोल्यूशन भी हो गई, इसी वजह से कि द एवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब इज पैरेलल टू द एवोल्यूशन ऑफ सीड। ठीक है, जैसे जैसे सीड की एवोल्यूशन हुई साथ साथ में पोलन ट्यूब भी बन गया। ओके, अब होता ही है, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई, ठीक है, वाई पोलन, जो पोलन ट्यूब है वो रिक्वायर्ड क्यों हुई प्लांट को। अब उसके पीछे रीजन ये है कि आप लोगों ने ऊपर भी पढ़ा है कि जो एग है वो स्पोरेंजिया के अंदर, ठीक है, मतलब मेगास्पोरेंजिया के अंदर प्रोटेक्टेड होता है, या ओव्यूल उसकी बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड होती है। एग जो है ना ओव्यूल के अंदर प्रोटेक्ट, इतनी प्रोटेक्शन होती है उसकी कि वहां तक स्पर्म पहुंच नहीं जाता, और स्पर्म पहले ही कहानी खत्म हो जाती है उसकी। ओके, तो अब इसमें क्या होता है कि इस चीज से बचने के लिए, ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए हुआ यूं है कि उस मतलब जो पोलन ग्रेन है, आपको पता है वो पोलन ग्रेन एंथर यानी जो स्टिग्मा पे ड्रॉप होता है। फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेता हूँ फीमेल गेमेटोफाइट का।
तो ये जैसे ही पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा पे गिरता है, तो स्टिग्मा पे गिरने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोलन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। अब उस पोलन ट्यूब में दो चीजें होती हैं, एक होता है स्पर्म, मतलब एक एक होता है ट्यूब न्यूक्लियस, और दूसरा क्या होता है, जनरेटिव न्यूक्लियाई। ये जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन से बनता है पोलन ट्यूब। ये चीजें थोड़ा फोकस करो इस चीज पे, आगे लाइफ साइकिल भी इसका पढ़ना है आप लोगों ने, कि पोलन ट्यूब है, सॉरी पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन से क्या बनता है, पोलन ट्यूब बनता है। उस पोलन ट्यूब में दो चीजें होती हैं, एक ट्यूब न्यूक्लियस और दूसरा जनरेटिव न्यूक्लियाई। अब जो जनरेटिव न्यूक्लियाई है उससे फिर फर्दर दो स्पर्म बनते हैं। यही चीज आपने आगे लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म में आगे पढ़ना है, अगला टॉपिक है आप लोगों का। ओके, तो अब पोलन ग्रेन जर्मिनेटेड इनटू द पोलन ट्यूब। यही जो पोलन ग्रेन है वो किस पे जर्मिनेट होता है, पोलन ट्यूब में। और ये कहाँ पे, ये कौन सी जगह, दिस इज स्टिग्मा। ठीक है, कि स्टिग्मा में क्या, स्टिग्मा पे क्या होता है कि वो पोलन ग्रेन गिरता है और वो जर्मिनेट होता है किसमें, पोलन ट्यूब में। चले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है, यही पोलन ट्यूब फिर बताया कि ट्यूब न्यूक्लियस और किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और वो स्पर्म जाके एग में फर्टिलाइजेशन, मतलब ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन करवाता है। अब नेक्स्ट जो इसका थर्ड पॉइंट है वो क्या है, एवोल्यूशन ऑफ इंटेगुमेंट अराउंड द मैक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रो मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, कि अब ये जो मेगास्पोरेंजिया बनता है, अब उसकी प्रोटेक्शन कैसे होती है, ये मेगास्पोरेंजिया है। ओके, तो मेगास्पोरेंजिया को प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड किया जाता है। अब उसके पीछे रीजन ये है कि ये जो मेगास्पोरेंजिया है, ये मेगास्पोर है। ठीक है, यह यहाँ भी बना हुआ है, चले मैं यहाँ अगेन लिख लेता हूँ कि ये जो ये मेगास्पोरेंजिया है, या मेगा, चले लिख लेता हूँ मेगास्पोरेंजिया। ओके, अब ये जो मेगास्पोरेंजिया है, अब इसके आसपास क्या मौजूद होती है, प्रोटेक्टिंग ब्रांच लाइक आउटग्रोथ मौजूद होती है। ये प्रोटेक्टिव ब्रांच लाइक आउटग्रोथ है, मतलब ये आउटग्रोथ है। अब यही क्या करती हैं कि दे दीज फ्यूज टुगेदर। अब ये फ्यूज हो जाती हैं एक दूसरे के साथ, कंबाइन हो जाती हैं। और जैसे कंबाइन हो जाती हैं तो क्या करते हैं कि फॉर्मिंग एन इंटेगुमेंट, और एक इंटेगुमेंट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जो क्या करता है, मेगास्पोरेंजिया को क्लोज करता है। ठीक है, देखें कि एक उन्होंने प्रोटेक्टिंग आउटर कवरिंग बना दी है जो इस मेगास्पोरेंजिया को कंप्लीटली क्लोज कर रहा है। ठीक है, मेगास्पोर्स रिटेन इन द मेगास्पोरेंजियम। अब ये जो स्पोर है, अब इसको कवर कौन कर रहा है, बाहर से मेगास्पोरेंजियम कवर कर रहा है। दिस मॉडिफाइड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल। अब इसी ये जो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, इसको हम किसका नाम देते हैं, ओव्यूल का नाम देते हैं। हुआ यूं कि ये मेगास्पोरेंजियम है, अब उसको कवर करती थी आउटग्रोथ, मतलब ये कि ये आउटग्रोथ ऐसे कवर कर रही है, इसके अंदर क्या है, मेगा स्पोरेंजियम है। अब ऐसा ऐसा से ये क्या हो गई है, फ्यूज हो गई है, और फ्यूज होके उन्होंने एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर बना दी है। ठीक है, अब उस प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर को हम किसका नाम देते हैं, इंटेगुमेंट का नाम देते हैं, इसको टेस्टा का नाम भी देते हैं, इसको सीड कोट का भी नाम देते हैं। ओके, तो ये देखें, ये वो आउटग्रोथ है, आउटग्रोथ है। अब ये आउटग्रोथ किसको कवर कर रहे हैं, मेगास्पोरेंजिया को। बाद में यही फ्यूज हो गई है, और जैसे फ्यूज हो गई, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि दीज आर द प्रोटेक्टिव लीव्स। ठीक है, यही फ्यूज हो गए, और फ्यूज होके उन्होंने क्या बना दिए, इंटेगुमेंट बना दी है। ओके, तो इस तरीके से क्या हुई है, सीड की एवोल्यूशन हुई है। ओके, इस तरह के मजीद लेक्चर्स यानी वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ओके, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत सारी वीडियोस इसी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड पड़ी हुई हैं, वो भी आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। और वो भी ऐसे कि आप लोग जाके प्लेलिस्ट डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। इवन ये कि आप मेरा नाम सर्च करके भी उन वीडियोस को ढूंढ सकते हैं। ओके, और उसके अलावा ये चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, वरना अपना फड्डा हो जाएगा। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ओके, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।